This is a course 3 book of English literature, lesson number 5. Today I will explain the another part of this lesson. So open your page number 59. So the mother harnessed the horse to the cart and put Tom into the horse's ear. As he sat there, Tom told the horse how to go, crying out, "Go on," and stop, as he wanted. And thus the horse went on just as well as if the woodcutter had driven it himself into the woods. It happened that as the horse was going a little too fast and Tom was calling out, "Gently, gently," two strangers came up. "What an odd thing that is," said one. "There is a cart going along, and I hear someone talking to the horse, but yet I cannot see anyone." Tom Thumb went on into the forest till at last he came to the place where the woodcutter was. On seeing his father, he cried out, "See, father, here I am with the cart, all right and safe. Now take me down." So his father took hold of the horse with one hand and with the other took his son out of the horse's ear and put him down upon straw where he sat happily. So the mother harnessed the horse to the cart and put Tom into the horse's ear. जो टॉम की जो माँ रहती है वो क्या करती है, घोड़े का इस्तेमाल करती है एंड पुट टॉम, और क्या करती है, टॉम को घोड़े के कानों में, कान के अंदर डाल देती है, एज ही सेड डियर, जैसा कि वो घोड़े के कान में जाके बैठ जाता है और क्या करता है, वो डायरेक्शन देता है घोड़े को, हाउ टू गो, कैसे जाना है, क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए कहता है, गो ऑन, गो ऑन यानी कि आगे बढ़ो, चलो, एंड स्टॉप, रुक जाओ, एज ही वांटेड, जैसा वो चाहता है, वो घोड़े के कान में बैठा रहता है और घोड़े को इंस्ट्रक्शन देता है कि चलना है, कि रुकना है. एंड दस द हॉर्स वेंट ऑन just as well as if the woodcutter had driven it himself into the wood. और इसलिए घोड़ा क्या हो गया, चले गया जंगल तक. It happened that as the horse was going a little too fast and Tom was calling out, "Gently, gently," ऐसा हुआ कि घोड़ा जो है वो तेज़ी से चला जा रहा था और टॉम जो है वो बोल रहा था कि जेंटली जेंटली, कॉलिंग आउट, जेंटली जेंटली, जेंटली यानी कि जेंटली कहते हैं धीरे धीरे. टू स्ट्रेंजर्स कैम अप, दो अजनबी थे. व्हाट एन ओल्ड थिंग दैट इज़, ये कितनी अजीब चीज़ है, कितनी अजीब बात है. देयर इज़ अ कार्ट गोइंग अलोंग, एक गाड़ी जो है वो चल रहा है
और उसके साथ में एक आवाज़ आ रही है, और ऐसी आवाज़ आ रही है कि आई हियर, मुझे लगता है कि कोई घोड़े के साथ बात कर रहा है। बट येट आई कैन नॉट सी एनीवन, लेकिन मैं किसी को अभी तक देखा नहीं कि कौन है। टॉम थम वेंट ऑन इनटू द फॉरेस्ट टिल एट लास्ट ही केम टू द प्लेस वेयर द वुडकटर वाज। टॉम थम जो रहता है वो जंगल के अंदर जाता है और तब तक चलते जाता है घोड़े के साथ साथ, जब तक कि वहाँ ना पहुँच जाए जहाँ पे वो ऊँट कटर रहा था। ऊँट कटर अपना काम कर रहा था। ऑन सीइंग हिज फादर, अपने पापा को देखते हुए, ही क्राइड आउट, वो चिल्ला पड़ा वो ज़ोर ज़ोर से और कहा, सी फादर, हियर आई एम विद द कार्ट। देखिए पापा, देखिए मैं गाड़ी के साथ हूँ। ऑल राइट एंड सेफ, मैं सुरक्षित भी हूँ और ठीक हूँ। नाउ टेक मी डाउन, अब मुझे नीचे उतारिए। सो हिज फादर टुक होल्ड ऑफ द हॉर्स विथ वन हैंड एंड विथ द अदर टुक हिज सन आउट ऑफ द हॉर्स ईयर। इसलिए उसके पापा जो रहते हैं वो एक हाथ से घोड़े को पकड़े रहते हैं और दूसरे हाथ से वो क्या करते हैं, अपने दूसरे हाथ से घोड़े के कान से अपने बेटे को निकालते हैं। और वो क्या करते हैं, टॉम थम को निकाल के रख देते हैं स्ट्रो पर, स्ट्रो यानी कि भूसा पर, जहाँ वो खुशी खुशी बैठे हुए थे। सो द मदर हार्नेस, सो मीन्स होता है इसलिए। द मदर हार्नेस द हॉर्स थ्रू द कार्ट, इसलिए माँ ने घोड़े को गाड़ी से जोड़ा। कार्ट मीन्स होता है गाड़ी। पुट मीन्स होता है रखना। सेट मीन्स होता है बैठा। क्राइंग आउट यानी कि चिल्लाते हुए। गो ऑन, गो ऑन मतलब होता है जारी रखना, चलो। स्टॉप मीन्स होता है रुक जाना। हिमसेल्फ मीन्स होता है खुद। ऊट्स कहते हैं जंगल को। आ लिटिल यानी कि थोड़ा सा। टू फास्ट, टू मीन्स बहुत। फास्ट मीन्स होता है जल्दी। ओड यानी कि अजीब। थिंग कहते हैं चीज़ को। स्ट्रेंजर्स मतलब होता है अजनबी। अलोंग मीन्स होता है साथ साथ। स्ट्रो कहते हैं भूसा को। दिस पोएम इज रिटन बाय जैकब ग्रिम एंड विलियम ग्रिम। जैकब ग्रिम एंड विलियम ग्रिम वर बॉर्न इन जर्मनी। जैकब ग्रिम जो थे वो बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे 1785 को और मरे थे, यानी उनकी मृत्यु हुई थी 1863। विलियम ग्रिम जो थे, विलियम ग्रिम
वो बॉर्न हुए थे, वो पैदा हुए थे 1786 को और डाइड इन 1859। वह दोनों जो थे वो जर्मनी में पैदा हुए थे। दे कलेक्टेड फेरी टेल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, और वो फेरी टेल्स को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। दूसरे परियों की कहानी, जादूगरनी वाली कहानी जो थी, कहानियों को वो इकट्ठा करते थे। कलेक्टेड में से होता है इकट्ठा किया। डिफरेंट प्लेसेस यानी कि अलग अलग जगहों से। इन 1812 द ग्रीम्स ब्रदर्स पब्लिश देयर फर्स्ट बुक ऑफ 86 स्टोरी। 1812 में दोनों भाई जो थे, जैकब ग्रीम और विल्हेल्म ग्रीम, वो अपनी पहली किताब 86 स्टोरी को पब्लिश किए थे। पब्लिश मतलब होता है प्रकाशित। द सेकेंड बुक ऑफ 70 स्टोरीज वॉज पब्लिश इन 1814, और उनकी दूसरी जो बुक थी, किताब थी, वो कब प्रकाशित हुई थी? 1814 में। These came to be known as Grimm's fairy tale and become very popular। और ये जो उनकी जो फेरी टेल जो थी दोनों भाइयों की, वो बाद में जाके ग्रीम्स फेरी टेल्स के नाम से बहुत मशहूर हो गई। पॉपुलर मतलब होता है मशहूर। There are some question and answer. What did the woodcutter and his wife name the little boy? लकड़हारा और उसकी बीवी जो थी, वो छोटे लड़के का क्या नाम रखी थी? और सेकंड वाला क्या दिया है? Who said, how can that be? You cannot reach up to the horse bridle. How can that be? ये कैसे हो सकता है? तुम तो घोड़े के ब्राइडल कहते हैं, तुम तो घोड़े के लगाम तक नहीं पहुंच सकते। ये बात किसने कहा था? Question number 1. What did the woodcutter and his wife name the little boy? What did the woodcutter and his wife name the little boy? The woodcutter and his wife named him named the little boy Tom Thumb.
टॉम थम। लकड़हारा और उसकी वाइफ ने छोटे लड़के का नाम टॉम थम रखा था।